महाबहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। कुंभ के शुभारंभ में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। भव्य दिव्य महाकुंभ की छटा हर किसी को लुभा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमकर सियासत भी हो रही है। पहले व्यवस्था पर विपक्ष के बोल, फिर न्योते पर बहस और अब मुसलमानों की एंट्री के बाद वक्फ वाला विवाद शुरू हो गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का दावा है कि कुंभ मेले में 54 बीघा जमीन वक्फ की है। अब इस बयान के बाद में साधु संत भड़के हुए दिख रहे हैं। साध्वी रितंबरा ने इसे वक्फ के नाम पर कब्जे की कोशिश कहा, तो वहीं महंत राजूदास ने ऐसे बयानों पर कानूनी एक्शन की मांग की है। उधर मंदिर मस्जिद वाले विवाद में इंद्रेश कुमार की सलाह पर भी मुस्लिम लीग भड़की हुई दिख रही है। इन तमाम बयानबाजियों के बीच में अब सवाल यह है कि महाकुंभ का नाम वक्फ पर क्यों घमासान और वक्फ की जमीन पर कुंभ का दावा कितना दमदार है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस रहेगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ का नाम वक्फ पर मच गया घमासान। मौलाना का दावा वक्फ की जमीन पर महाकुंभ। एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। साध्वी बोली, महाकुंभ पर कब्जे की साजिश। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा कर लिया। वो वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र में पूरे भारत की भूमियों को हथिया रहे हैं। ये षड्यंत्र असफल कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की अवैध जमीनें जिस तरह उन्होंने अवैध रूप से कब्जाई हैं, वो सब सरकार की हो जानी चाहिए। वक्फ की जमीन पर कुंभ का दावा कितना दमदार। ऐसे मौलाना को तत्काल उसके खिलाफ धार्मिक भावना को भड़काने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होना चाहिए। ये एक बार नहीं, अनेक बार ऐसे बेवजह से बयानबाजी करता है, या तो जेल या तो सीधे प्रभु से मेल। वक्फ पर बयान, विवादित जुबान, जारी है घमासान। ऐतिहासिक प्रमाण, उसी के साथ साथ खुदाई के प्रमाण, किताबों में लिखे हुए प्रमाण और प्रत्यक्ष सामने दिखने वाले प्रमाणों के आधार पर जो जिसका है उसको दिया जाए। बहुसंख्यक आतंकवाद से ग्रसित हैं, ये आतंकवादी हैं ये लोग, और आतंकवाद के जरिए ये मुसलमानों को दबा देना चाहते हैं, मुसलमानों को क्रश कर देना चाहते हैं और उनसे क्या नाम समझे, और ये इस टाइप के रोजाना के इशू बनाकर उन्हें उनमें आतंक फैलाना चाहते हैं। और वक्त हो गया है महाबहस के कुछ सवालों का। स्क्रीन पर आपको वो सवाल दिखाते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, महाकुंभ का नाम वक्फ पर क्यों घमासान। आखिर क्यों घमासान मचा हुआ है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने, वक्फ की जमीन पर कुंभ का दावा कितना दमदार है। जो दावा किया जा रहा है उसका आधार क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर तीसरा आपके सामने है, वक्फ पर बयान, कुंभ पर क्यों विवादित जुबान। एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, इससे पहले भी कई ऐसे बयान सामने आए हैं अब जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश चौधरी जी कुछ ही देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, बीजेपी से प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं राजेश जी भी हमारे साथ में। दीपक रंजन जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, एच.एस. रावत जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और डॉक्टर परमवीर सिंह जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और फाजिल अहमद जी जुड़ गए हैं जो मुस्लिम स्कॉलर है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत जी फाजिल जी के साथ में ही मैं करूंगी शुरुआत आज की डिबेट की। फाजिल जी, जो दावा किया जा रहा है वक्फ की जमीन होने का, इसका कुछ आधार भी है या सिर्फ हवाई दावे हैं ये? देखिए, वो मौलाना साहब जो है ना, वो बीजेपी के मौलाना है, और वक्फ का दावा हमेशा वक्फ बोर्ड करता है।
कोई हम या कोई भी आदमी उठा और जाके दावा कर दिया। वक्फ बोर्ड इसलिए करता है कि वक्फ बोर्ड के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है और वो अपने रिकॉर्ड के आधार पे दावा करता है, ऐसे मुंह जबानी दावा नहीं करते। तो ये तो बीजेपी के मौलाना है, बीजेपी को चाहिए कि अपने मौलाना लोग को रोक करके इस तरह की बातें विवादित ना करें जिससे माहौल खराब हो। और कुंभ तो एक देश का सांस्कृतिक माने आयोजन है, हम सब इसके लिए खुशी में शामिल हैं। बरेलवी जी दावा कर रहे हैं उस दावे मैं तो के समर्थन में है या विरोध कर रहे हैं? आप भी वही चाह रही हैं कि हम वही बात बोले, तो नहीं, हमने जवाब शुरू तो में मैं ही कर दिया कि जवाब तो मैं ले लूंगी ना, है। जवाब तो और मैं ले वक्फ लूंगी बोर्ड का उनसे। दावा सुनिए, अमन जी सुनिए, वक्फ बोर्ड का दावा हमेशा वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, वो अपने रिकॉर्ड कोर्ट में ऑर्डर करता है, मतलब कोर्ट में जाता है। ऐसा मुंह जबानी किसी भी टीवी चैनल बैठ करके नहीं बोल सकते कि आप ये जमीन हमारी है या हमारे वक्फ की है। मैंने तो शुरू में ही उनको खंडन कर दिया, अब बार बार आप हमको क्यों उकसा रही हैं? ठीक है, हम तो कुंभ मेले पर हम तो बधाई दे रहे हैं, सरकारें मिल करके दुनिया भर में सबसे बड़ा आयोजन, इतना बड़ा आयोजन हमारा सांस्कृतिक आयोजन है, हम तो इसको सफल बनाने के लिए दुआ करते हैं। अब और आप कहते हैं कि भाई बीजेपी ठीक के है। मौलाना बता रहे हैं तो जरा बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं। राजेश जी जवाब दीजिए। बीजेपी के मौलाना बताएं, कांग्रेस के मौलाना बताएं, तो कुछ भी बता सकते हैं। और आज वक्फ बोर्ड का जो आतंक जमीन की दुनिया में है देश के अंदर, वक्फ बोर्ड की स्थिति तो एक भूमाफिया जैसी है। आप देखिए किसी भी जमीन पर दावा ठोक दे रहा है, वो तो पार्लियामेंट को अपना बता दे रहा है, देश की संसद को अपना बता दे रहा है, पूरे गांव के गांव को अपना बता दे रहा है। कांग्रेस ने जो महापाप किया है वक्फ को ये इतनी पावर दे करके, उसका ये लोग लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, वक्फ जिसपे दावा करेगा उसको सुनवाई भी वक्फ भी करेगा। आप कल्पना करिए, जो कोर्ट है वही उसका मालिक है। ये कैसे कानून हो सकता है? तो इसीलिए केंद्र सरकार देश की पार्लियामेंट के सामने, लोकतंत्र में पार्लियामेंट सर्वोच्च है, उसके सामने कानून लेकर आई है, उसमें मंथन चल रहा है और वक्फ का ठीक इलाज करने का काम मोदी जी की सरकार करने वाली है। नहीं तो भूमाफिया सक्रिय है, वक्फ पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, किसी भी जमीन को अपना बताने का काम ये करते हैं। और जो बात कुंभ के बारे में ये कह रहे हैं, कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है, कुंभ भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और कुंभ हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है। उस पर यदि कोई इस तरह की बात करेगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी तरह से स्वीकार्य योग्य नहीं है। आप सफल और अच्छा आयोजन कीजिए, हम तो आपको बधाई दिए, हम तो आपके साथ हैं कुंभ में मामले में। हम भले जाएंगे नहीं वहां पे, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपके साथ पूरी सहानुभूति है कि आप इस आयोजन को भव्य कीजिए ताकि लोगों को तकलीफ न हो। लोग शौचालय का वीडियो डाल रहे हैं, सुनिए अब आपको बता दें हम, लोग शौचालय का बाबा लोग वीडियो डाल रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा था। वो सब चीजों को ठीक कीजिए, इन सब चीजों पर मत जाइए। आप वहां पे कमरे अच्छे बना दीजिए, शौचालय का वीडियो लोग बना के पानी ही नहीं आ रहा है, वो सब व्यवस्था ठीक कीजिए। कौन क्या कहता है इस पे मत जाइए, पानी मांगने कोई नहीं आएगा। आपसे कहा कि पानी नहीं, हम बता रहे हैं आपको, विपक्ष की बात को सुनना चाहिए। लोग वीडियो तमाम लोग वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी मेहमानों का रुख करते हैं। रावत जी, मुस्लिमों की एंट्री से दिक्कत क्या है? क्योंकि घमासान तो इस बात को लेकर भी है, मुस्लिम एंट्री ना ले, साधु संतों की तरफ से मांग की जा रही है। अब दिक्कत क्या है मुस्लिमों से? अमनदीप जी, हमारी उनकी एंट्री से कोई शिकायत नहीं है कि वो एंट्री ना करें, लेकिन हमारा कहना यह है कि भाई एक तरफ अगर आप बीफ खाते हो, एक तरफ आप थूक जिहाद करते हो, आप एक तरफ मूत्र जिहाद करते हो, एक बार आप जूस के अंदर पेशाब मिलाते हो, आप बीफ मिलाते हो कोई चीजों के अंदर, तो वो जो हमारी पवित्रता है वो नष्ट ना हो, वो भ्रष्ट ना हो, इसलिए इस प्रकार के लोगों को वहां पर बैन करने के लिए प्लानिंग की गई है। और ये सच भी है, जब रमजान का महीना इनका होता है तो उस समय पहले इनका फतवा जारी हो जाता है। एक ही चश्मे से आप सभी को नहीं देख सकते ना। जब माँ गंगा भेदभाव नहीं करती तो आप और मैं कोई नहीं होते भेदभाव करने वाले। नहीं, ये भेदभाव करते हैं ना, भेदभाव नहीं करते तो इतने वीडियो वायरल क्यों होते? आप देखिए भेदभाव इन्होंने किया जब हमारे कावड़ यात्रा हो रही थी, तो उस समय किस प्रकार से फ्रूट कोई लेना चाहता था, व्रत खोलना चाहता था, उस फ्रूट के ऊपर थूक लगा करके देते थे। जूस कोई पीना चाहता था। जितना सनातन को मैं समझ पाई हूँ या मेरी जितनी जानकारी है, सनातन का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। ऐसा नहीं होता। भेदभाव क्यों है?
पहले लेकर के चलते थे, सनातन सर्वधर्म सर्व कुटुंब की बात करता था, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, उसका फायदा उठाया। जम्मू कश्मीर को इन्होंने हिंदू विहीन कर दिया। आप देख रहे हैं किस प्रकार से अभी हालात इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर कर रखे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात कर रखे हैं आपने देखा। जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या दोबारा से वैसी स्थिति आप लाना चाह रहे हैं? क्या आप चाह रहे हैं कि खून का बदला खून से ही लिया जाए? नहीं नहीं, टिट फॉर टैट। जब तक आप सर्वधर्म संवाद की बात करोगे तो सिर पे नाचते हैं, और इन्होंने नाचा, हमारे जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया। कितने कत्लेआम लोगों ने। बंगाल के मुख्यमंत्री तो ब्राह्मण है। राजेश जी, अब सबका साथ सबके विकास की लाइन से मैच नहीं खा रही रावत जी की लाइन। बंगाल जरा के थोड़ा मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कीजिए ब्राह्मण है, आप, बीजेपी का स्टैंड क्लियर कीजिए आप थोड़ा। देखिए, रावत जी अपनी बात अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। मैं रावत जी की बात से सहमत हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से इस्लामीकरण किया गया, जिस तरह से हिंदू विहीन उस धरती को किया गया, कौन सी गलत बात कह रहे हैं? ये गजवाए हिंद के तहत ही तो ये लोग काम कर रहे हैं। और कुंभ हमारी आस्था है, कुंभ हमारी धार्मिक वो है, तो उसमें कैसे हम किसी को बर्दाश्त, नॉनवेज खाने वाला, थूकने वाला, पेशाब करने वाला, अपवित्रता फैलाने वाला, गंदा रहने वाला, गंदा खाने वाला, गंदा सोचने वाला। दीपक रंजन जी से भी जरा उनका सपा का स्टैंड क्लियर करवा लेते हैं। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? और एक के बाद एक जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं, क्या कोई इनविटेशन कार्ड भेज दिया गया है आप लोगों को, या जबरदस्ती हो रही कि आप लोगों को कुंभ में स्नान करना ही पड़ेगा? देखिए अमन जी, अभी फाजिल साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि वक्त पे अधिकार जमाने का अधिकार जो है वक्फ बोर्ड को है। अब ये भाजपा द्वारा प्रायोजित मौलवी मौलाना लोग इस तरीके का विवाद करके, इस तरीके का बयान दे करके अननेसेसरी विवाद पैदा करना चाहते हैं, जिसमें आप 3 दिन से आपकी डिबेट सिर्फ इसी पर चल रही है। वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के आपने कोई डिबेट नहीं की कि वहां पे साधु संत श्रद्धालु इतने तादाद में लोग जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, उनकी रुकने की व्यवस्था क्या है, उनके शौचालय की व्यवस्था क्या है, उनके पानी की व्यवस्था क्या है। यहाँ पर डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम, अरे गंगा का पानी भी वही, आप जमजम का पानी भी वही है, हिंदू पिए मुसलमान पिए, उसमें मजहब कहां से आ गया कि कौन वहां नहाएगा कौन वहां नहीं नहाएगा? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूं कि सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड जीरो पर हमारे कई सारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जो ग्राउंड जीरो पर क्या इस वक्त व्यवस्था है, क्या अपडेट है, वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 1 मिनट सर, अब आपने सवाल उठाया तो जवाब भी ले लीजिए ना। नहीं, आप जवाब मेरा ले लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूं अमन जी। तो अपने ग्राउंड रिपोर्टर से कहिए कि जो इस तरीके का नरगल जो है वो आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, उनको निकाल के बाहर करें, उनको बाहर कर दीजिए, आप उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर इस तरीके का कोई वीडियो बना कार्रवाई करना जर्नलिस्ट का काम है या फिर प्रशासन का काम है? अब जरा ये भी आप मुझे बता दीजिए। आप अपने चैनल से बताइए ना, सरकार से आप गुहार लगाइए। सर, सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप नहीं देख रहे हैं। नहीं, मैं जो देखना, देखिए हमारी देखिए विपक्ष का काम है। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के एक के बाद एक जिस तरह के विवादित बयान सामने आ रहे हैं, क्या कोई जबरदस्ती की जा रही है कि आपको नहाना ही पड़ेगा? आपके एक नेता कहते हैं कि मरना नहीं है, नहाऊंगा तो मर जाऊंगा। देखिए अमन जी, उनका हेल्थ इशू है। अगर एक व्यक्ति के उससे आप पूरे समाजवादी पार्टी को अगर आप उसमें क्लब कर लीजिए तो ठीक नहीं है। हो सकता है उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा जैसे मौसम थोड़ा ठीक होगा मैं जाऊंगा। उन्हें मना तो नहीं किया, उन्हें यह कि आप अभी मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इस टाइम बहुत कड़ाके की ठंड है और उनको प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको आप पूरी डिबेट आप उस पर चला दे रही हो। समाजवादी पार्टी के किसी न्यूज़ 18 के ऑफिस में वो उनका स्टेटमेंट था, और जिस तरह से ठहाके लगाकर वो स्टेटमेंट दे रहे थे, उनको देखकर लगता नहीं था कि किसी तरह का हेल्थ इशू होगा। ठहाका तो आप एंकर लगा रही थी। अच्छा, आप एंकर पर सवाल नहीं उठा सकते ना, आप ही लोग इस तरह के बयान देते हैं। मेरे सांसद में भी आप वो नहीं उठा सकते। ठहाका आप एंकर नहीं। चलिए, डॉक्टर परमवीर सिंह भी हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। परमवीर जी, ना तो अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी काफी वक्त है, और 2029 में भी काफी वक्त है, लेकिन कुंभ के नाम पर जो ये सियासत लगातार गर्माती जा रही है, कौन सी पिच है जो तैयार करने की कोशिश की जा रही है? अमनदीप जी, देखिए, एक बात होती है कि बहुत बड़े कद काठी के व्यक्ति के साथ में अगर एक कुछ हम पत्थर फेंकते हैं या कुछ बुरा भला कहते हैं तो 2 बातें होती है कि बहुत बड़ा आदमी आपके ऊपर पलट के वार नहीं करने वाला, लेकिन आपको एक नाम मिल जाता है। कहते ना कि बदनामी में भी नाम हो जाता है कि इतने बड़े विषय के ऊपर कुछ हमने जो भी मन में आया बोला तो आप चर्चा में आते हैं। आप इस वजह से रात होती है, जैसे भी मौलाना साहब का दिखाया जा रहा है वीडियो, तो उनको फायदा मिल गया। वो जो चाहते थे वो हो गया कि टीवी डिबेट्स के ऊपर उनके बात के ऊपर प्रत्यक्ष विपक्ष दोनों बात कर रहे हैं, तो वो तो जो अपना चाहते थे वो ले गए। लेकिन एक अमेरिकन राइटर हुई है बहुत फेमस, मैरी जीन,
उन्होंने एक बात लिखी थी, वो कहती है कि चूहों की दौड़ में दौड़ने का सबसे बुरा असर जो पड़ता है वो ये है कि अगर आप जीत भी जाए तब भी आप चूहा कहलाए। तो मेरा मानना है कि जो जो साधु संत है या सरकार के लोग हैं वो अगर किसी ऐसे बयान के ऊपर कोई बयान देते हैं तो वो चूहों की दौड़ में दौड़ने जैसी बात है। वास्तव में कुंभ क्या है? देखिए साहब, कुंभ जो है ये कोई आस्था है, ये जब वक्फ बोर्ड था भी नहीं कब से था, या जब में भारत के अंदर इस्लाम आया उससे पहले से, उससे भी पहले कितने हजार साल चला आ रहा है। इसकी गणना करना कितना कठिन होता है। जुपिटर की हम अपने घड़ी के हिसाब से ही चलते हैं, छोटे से हिसाब से ही, जुपिटर की दशा के हिसाब से कुंभ का मेला लगता है, 12 साल के अंदर जाता है। ये बहुत वैज्ञानिक चीज है इसके अंदर, ये बहुत बड़ा है इन सब चीजों से, बहुत बड़ा है इन सब चीजों से। इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और कुंभ में कौन आए कौन आ जाए वो सबका स्वागत है वहां पर, लेकिन जो कुंभ का डेकोरम होता है, किसी भी संस्था का डेकोरम होता है या किसी भी प्रांगण का डेकोरम होता है, वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसको मेंटेन करने के लिए आपको लोगों का सेग्रीगेशन, मतलब कि छांटना पड़ेगा कि आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। और ये हर जगह पर होता है, ये केवल कुंभ मेले नहीं, हर जगह पर होता है। रही कुंभ मेले में आयोजन में कुछ कमियां आ रही हैं। एक बात ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर लगभग कहते हैं 40 करोड़ लोग पूरे जब एक महीना चलेगा उसमें आ जाएंगे। 40 करोड़ की आबादी कई देशों की आबादी से ज्यादा होती है। भारत के ही कई राज्यों की आबादी से 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। हमारे घर में कोई शादी आयोजन, बर्थडे पार्टी भी होती है तो वहां पर भी कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जो एन मौके तक चलती रहती हैं। 100% अगर आप सोचिए कि सब चीजों आपको टेबल पे लगी हुई दिखाई देंगी तो वो समस्या मुझे लगता नहीं है हो पाएगा। अमेरिका के अंदर नहीं हो पाता है, जहाँ की हम बातें भी करते हैं, चलती रहेंगी, एन मौके तक चल रही। लेकिन बात यह है कि वो चीजें सामने आएंगी तो उनका इलाज जरूर होना चाहिए, उनका सुधार जरूर होना चाहिए, वो होता रहेगा। और ये पहली बार हो रहा है। देखिए कुंभ के बारे में इस बार हो क्या रहा है कि कुंभ को प्रायोरिटाइज करा जा रहा है, कि कुंभ को आप एक फिगर बना रहे हैं कि आपने यहाँ पर, मेरे को ध्यान है 1954 की बात है, बस कंक्लूड करूंगा। जब जवाहरलाल नेहरू जी के न्योते के ऊपर सऊदी अरब के शाह यहाँ पर आए थे, बनारस बुलाया गया था उनको, कि जहां जहां से वो रास्ता निकला था तो उस रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों को ढक दिया गया था। किसी शायर ने मजाक में, मतलब पंजे कसते हुए ये भी बात लिखी थी, शेर भी लिखा था कि जब अदना सा एक सिपाही उनका निकला था रास्ते से तो सारे बुत खाने अपना मुंह छुपाते घूमते थे। बुत खाने उन्होंने तब रेफरेंस मंदिरों का दिया गया था। आज के समय में भारत में अगर कुंभ को इतना प्रायोरिटाइज किया जा रहा है तो ये कुछ लोगों के पेट में दर्द है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व से भी ऊपर है कुंभ। तो ठीक है, वही ये आस्था का विषय, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजेश जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए जा रहे हैं, जवाब में क्या कहेंगे? देखिए, कुंभ की व्यवस्थाएं सर्वोत्तम व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहा है। और समाजवादी पार्टी को जो ढूंढना है वो उनका एक विषय हो सकता है। समाजवादी पार्टी के शासन में भी कुंभ का आयोजन हुआ था, मियां आजम खां को उसका प्रभारी बनाया था। किस तरह से बद से बदतर हालत वहां प्रयागराज के अंदर हुई थी, लोग मरे थे इनके यहाँ, भगदड़ होकर के लोग मरने का जो काम हुआ था वो समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ था। किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये तो हिंदू विरोधी लोग हैं, ये तो राम भक्तों के हत्यारे लोग हैं। इनको तो हर उस काम में मजा आता है जिसमें हिंदुओं का उपवास होता हो, जिसमें हिंदुओं का विरोध होता हो। ये जिस सांसद की बात कर रहे थे वो तो उपवास उड़ा रहे थे, कुंभ का, मैं तो बीमार हो जाऊंगा वहां जाकर के। किस तरह से मजाक बनाया जा रहा था हिंदू धर्म का, क्योंकि जो जितना बड़ा हिंदू विरोधी होगा उतना ही बड़ा उसको ओहदा समाजवादी पार्टी में दिया जा सकता है। मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। और जहां तक उसकी पवित्रता का सवाल है, वो पवित्रता तो हमें कायम रखनी होगी। हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी धार्मिक परंपराएं, हमारे अखाड़े, हमारे साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, अजमेर में हमारे धर्म में नियम बनाते हैं, उनसे हम चलते हैं। भी हमारे किसी भी विधर्मी को, ठीक है, फाजिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में दीपक रंजन जी आपके पास में आऊंगे। फाजिल जी, आयोजन की पवित्रता चादर माननीय प्रधानमंत्री ने अब तो इनको अपनी भाषा बदल लेनी चाहिए। दूसरा अमन जी एक बात कह रहे हैं, अपमान करते हैं प्रयाग में। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। केवल मुसलमानों के वोट लेने के लिए प्रयाग में सुनिए, प्रयाग में जो गंगा नदी है वो कानपुर से चलेगी, अब बनारस भी पड़ेगा बीच में। अब गंगोत्री से निकल करके पूरी नदी, सारे शहर उसके आसपास बसे हुए हैं। तो जो कानपुर में नहा रहा होगा, दलित नहा लिया, मुसलमान नहा लिया, फिर वही पानी तो प्रयाग जाएगा। तुलना मत करिए, मुसलमानों दलित की तुलना कैसे हो जाएगी भाई? अरे सुनिए ना, दलित नहा लेगा, मुसलमान दलित अछूत है, से आया है, वो तीसरा, वो चौथा वर्ण है, अछूत है। तो उसको आप लोग कोई अगर नहा लिया कानपुर में, 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी परिवर्तित में नहा लिया या बनारस में नहा लिया, राजेश जी, बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है ना, फिर भेदभाव क्यों? झूठे हैं लोग।
राजेश जी जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही तो भेदभाव क्यों? भेदभाव क्या कर रहे हैं? जो हिंदू धर्म को मानने वाला है वो आइए ना। हम तो कहते हैं आइए, हिंदू धर्म ग्रहण करिए, जनेऊ पहनिए, टीका लगाइए, चोटी बढ़ाइए हमारी तरह से बढ़िया, और आकर के ठीक है। इस पवित्र जो हमारी परंपरा है उनका पालन करिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जो हिंदू आते हैं रहेंगे, आप विरोध करेंगे, आप अपवित्रता फैलाएंगे, जिस तरह से घटनाएं। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो कुंभ हुआ, उन्होंने उस सब समय की अव्यवस्थाओं को भी गिनाया और बताया कि क्या व्यवस्था की गई थी, उनका भी जवाब दीजिएगा आप। मन जी देखिए, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। चोटी बढ़ा लेने से, सारे साधु संत ये टीका लगा लेने से काम आपने कुछ किया नहीं। आप माननीय विधायक भी हो और आपने काम किया उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में। दीपक रंजन जी एक सवाल का आप जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर जाकर देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था की गई है। आपकी पार्टी का कोई नेता ग्राउंड जीरो पर गया? जो दावे आप लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं या अखिलेश यादव जो पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ हवाबाई हैं? अरे भाई अमन जी, अगर हम उन व्यवस्थाओं को और अच्छा करना चाहते हैं, अगर हमारे कहने से व्यवस्थाएं और अच्छी हो रही है तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप ग्राउंड जीरो पर उतरे व्यवस्थाएं देखने के लिए, या सिर्फ आप सोशल मीडिया का ज्ञान और आगे बढ़ा कर दे रहे हैं? जो देखा वही हमने बताया। और मैं आपसे बता दूं कि अखिलेश यादव कब गए थे सर? अखिलेश यादव कब गए व्यवस्थाएं देखने? अब जनता की इतनी फिक्र है तो ग्राउंड जीरो पर उतरना चाहिए, देखना चाहिए क्या व्यवस्थाएं हैं। जब वहां से चीजें निकल करके आ रही हैं, वहां पे अव्यवस्था निकल करके आ रहा है, वहां भ्रष्टाचार निकल करके आ रहा है। जनता के इतने हितैषी बन रहे हैं आप, तो आप लोगों को ग्राउंड जीरो पर तो उतरना चाहिए ना। अरे तो ये जनता के अगर हिमायती है तो अव्यवस्था ठीक करे ना। क्यों शौचालय का जो वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं, क्यों वहां पे अव्यवस्था की फुटेजेस आ रहे हैं, ये बताना चाहेंगे राकेश जी कि वहां पर जो कॉटेजेस हैं उनका किराया रह जाइए उनका। अच्छा तो आप वहां जाइए ना, आप वहां दिखाइए। बहुत सारे सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो पर है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, उससे पहले हमारी टीम पहुंच गई है वहां पर। आप एंकर कम बीजेपी के एजेंट ज्यादा हो। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बीजेपी के चश्मे से मत देखो। देखिए मुझे जर्नलिज्म का आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे जर्नलिज्म का आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं, तो आधार क्या है? आपकी पार्टी के वो कौन से नेता हैं जो ग्राउंड जीरो पर उतरे, उन्होंने तस्वीर अपने कैमरे में कैद की और जनता तक लेकर आए? अब आपके पास में जवाब नहीं है तो आप मुझ पर सवाल उठा दीजिए। अरे आपके पास खुद ही नहीं जवाब है। 22 बीबी का पुल बनना था। चलिए मेरे पास में वक्त की कमी है, एक फाइनल कमेंट में सभी के साथ सभी से लूंगी। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। शुरुआत रावत जी आपके साथ में करूंगी, फाइनल कमेंट आपका। अरे दूसरों को भी सुन लो। आपने ये कहा कि हमारे नेताजी इसलिए नहीं जा रहे कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, अभी मौसम ठीक नहीं है। भगवान राम के दर्शन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अखिलेश यादव अभी तक क्यों नहीं गए? क्या दिक्कत है? बिल्कुल जाएंगे, आपकी अपनी बिल्कुल जाएंगे, करते हो आप। ठीक है, हमारा इटावा का मंदिर जिस दिन बंद करके तैयार हो जाएगा। ठीक है परमवीर जी, फाइनल कमेंट आपका। परमवीर जी फाइनल कमेंट जाएंगे वहाँ पे दर्शन करेंगे। आप सर प्लीज शांत हो जाइए, वक्त की कमी है, ऐसे किसी की आवाज भी जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। प्लीज परमवीर जी। अमन जी देखिए, बहुत से बड़े स्केल के ऊपर कुंभ की व्यवस्थाएं होती है। मैं दावा करता हूँ लखनऊ के अंदर तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बहुत बड़े बड़े दफ्तर हैं। अगर सभी के शौचालय, सभी के टैप्स चेक कर लेंगे तो सब में पानी नहीं आ रहा होगा। मैक्सिमम पार्टियों के अक्रॉस पार्टी लाइन बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे घर के भी कुछ खराब हो। ये इतना ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ी व्यवस्था के अंदर आप छोटा सा किसी एक वॉशरूम को इंसिडेंट को आप हाईलाइट करें नेशनल लेवल के ऊपर, ये ठीक नहीं है और ये बड़ी व्यवस्था है। आप तो कह रहे हैं। ठीक है, फाजिल अहमद जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि हिंदू बन जाइए। अरे हम लोग तो चादर लेके रिजूजी जाते तो कभी नहीं कहते हैं कि आप मुसलमान बन जाइए। हम लोग तो ये बात नहीं करते, कोई धर्म नहीं सिखाता ये कुंठा इतनी कुंठा में आप आए कि सब लोग हिंदू ही बन जाए। अरे आपकी आइडियोलॉजी रहेगी, दुनिया आपके पीछे आएगी, अपने विचारधारा। ठीक है राजेश जी,
राजेश जी, इस बात का आप जवाब भी दे दीजिए और साथ ही फाइनल कमेंट भी आपका। आपका धर्म तो धर्म हो गया, हिंदू धर्म को आप देखिए, हमारा धर्म पवित्र धर्म है और जो हमारे खासा भाई बैठे हुए हैं ये हिंदू ही तो थे, यही तो मैं कह रहा हूँ। इनके पूर्वज कर करके मुसलमान बन गए, धर्म में वापस आ जाइए, कौन फर्क पड़ रहा है उसमें? नहीं, हम लोग तो महाबली माली के वंशज हैं, हम लोग तो दलित से मुसलमान, हम लोग हिंदू नहीं थे कभी भी। सफल आयोजन, हम लोग दलित से मुसलमान हुए हैं, का सबसे बड़ा ठीक है। ठीक है, दीपक रंजन जी मेरे पास में कुछ ही सेकंड बाकी रह गए हैं, फाइनल कमेंट आपका रहेंगे और आलोचना करते करते ये सब। ठीक है राजेश जी। देखिए दीपक अमन जी, हम लोग चाहते हैं कि जितने श्रद्धालु हैं, ये आस्था का विषय है, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अगर व्यवस्थाएं अच्छी हो तो उसको व्यवस्था को और अच्छा करने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। और जो भ्रष्टाचार है वहां पे भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। जिस तरीके से 22 पीपे के पुल बनने थे, अभी तक 11-12 पीपे पुल बनकर के वहां पे तैयार हो पाए। और मैं चाहता हूं जो वहाँ पे कॉटेजेस हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। दीपक जी जाइए जरा इसी कमरे से। तो कुंभ को लेकर लगातार सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ वक्फ की जमीन होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब जो मुस्लिम पक्ष है वो इसे यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और आज की महाबहस में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।